नमः संस्कृताय बच्चों। तो आज हम लोग अनुवाद के इस 8वें अभ्यास में करण के विषय में पढ़ेंगे। करण कारक जिसमें तृतीया विभक्ति होती है। तो इसके लिए एक सूत्र है साधकतमम करणम। साधकतमम करणम, इसका अर्थ है क्रिया की सिद्धि में जो सबसे अधिक सहायक होता है उसे करण कारक कहते हैं। और जो करण कारक में हमेशा तृतीया विभक्ति होती है। तृतीया विभक्ति करने वाला एक सूत्र है कर्तृ करणयोस् तृतीया। कर्तृ करणयोस् तृतीया मतलब कर्ता कारक और करण कारक में तृतीया विभक्ति होती है। वाक्य 3 प्रकार के होते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ये 3 प्रकार के वाक्य होते हैं। कर्तृवाच्य में हमेशा कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है, प्रथमा, और कर्म में करण कारक में तृतीया विभक्ति होती है। जो कर्मवाच्य होता है, कर्मवाच्य में हमेशा कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है और कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। भाववाच्य होता है, भाववाच्य में कर्म नहीं होता है, केवल कर्ता होता है। तो भाववाच्य में कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है। तो करण कारक में हमेशा तृतीया विभक्ति होती है, चाहे कर्तृवाच्य वाक्य हो, चाहे कर्मवाच्य हो, चाहे भाववाच्य हो। लेकिन कर्ता में हमेशा कर्मवाच्य और भाववाच्य में ही तृतीया होती है। कर्तृवाच्य वाक्य में कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। अगर कोई पूछे कि कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है, तो हमेशा ये बताना चाहिए कि कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है, क्योंकि इसके लिए ही सूत्र है कर्तृकरणयोस् तृतीया। कर्तृकरणयोस् तृतीया से हमेशा कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है। अब इसका उदाहरण लेते हैं। कंदुकेन क्रीडति। कंदुकेन क्रीडति, तो खेलना यहाँ पर क्रिया है। क्रीडत मतलब खेलता है। किससे खेलता है? गेंद से खेलता है। तो खेलने की क्रिया में सबसे अधिक सहायक यहाँ पर कंदुक अर्थात गेंद है, इसलिए कंदुकेन में तृतीया विभक्ति है। दंडेन चलति। दंडेन चलति, डंडे के सहारे चलता है। तो चलन क्रिया में सबसे अधिक सहायक दंड है, इसलिए दंड में तृतीया विभक्ति है। अब जैसे एक कर्मवाच्य का उदाहरण देते हैं, देखते हैं। रामेण गृहम गम्यते। राम के द्वारा घर जाया जाता है। कर्मवाच्य और भाववाच्य हम लोग अलग से पढ़ेंगे, बस आप लोग यहीं पर इतना समझ लीजिए कि कर्मवाच्य और भाववाच्य में जो कर्ता होता है उसमें तृतीया विभक्ति होती है। आगे कर्मवाच्य और भाववाच्य हम लोग विस्तृत रूप में पढ़ेंगे, उसको और डीपली समझेंगे। बस इतना यहाँ पर समझ लीजिए कि जो कर्मवाच्य वाक्य होता है उसमें जो कर्ता होता है उसमें तृतीया विभक्ति होती है। और भाववाच्य जैसे रामेण भूयते, राम के द्वारा हुआ जाता है। यहाँ पर भू धातु है, इसका कोई कर्म नहीं है, केवल कर्ता होता है। तो इसका कर्मवाच्य बन नहीं सकता, केवल भाववाच्य ही बनेगा। तो भाववाच्य की जो क्रियाएं होती हैं जिसका कोई कर्म नहीं होता है, उन क्रियाओं का जो कर्ता होता है उसमें भी तृतीया विभक्ति होती है। एक जगह और तृतीया विभक्ति होती है सहयुक्ते अप्रधाने। ये सूत्र कहता है सह का अर्थ होता है साथ। सह, साकम, सार्धम, समम, इन सभी शब्दों का अर्थ होता है साथ। तो जिन शब्दों का अर्थ होता है साथ, उन शब्दों के योग में जो अप्रधान कर्ता होता है उसमें तृतीया विभक्ति होती है। जैसे पिता पुत्रेण सह
गच्छति, पिता पुत्र के साथ जाता है। तो गच्छति जो क्रिया है इसका प्रधान करता है पिता। पिता जा रहा है लेकिन पुत्र उसके साथ हो ले रहा है, तो पुत्र यहाँ पर अप्रधान करता है। जाने का उद्देश्य सिर्फ पिता का है, पिता ही जा रहा है, लेकिन पुत्र रोने लगता है तो पिता पुत्र को भी साथ ले लेता है। तो जाने की क्रिया का कर्ता पुत्र भी हो जाता है, लेकिन अप्रधान करता है। तो इसलिए अप्रधान जो कर्ता होगा उसमें तृतीया विभक्ति होगी। कब होगी? जब सह का योग होगा। तो सह के योग में जो अप्रधान कर्ता पुत्र है उसमें तृतीया विभक्ति हुई है। अगला उदाहरण है भूपतिना सह सेनापति चरति। सेनापति चरत मतलब सेनापति चलता है। तो चरत क्रिया का मुख्य करता है सेनापति और इसका अप्रधान करता है भूपति मतलब राजा। तो और यहाँ पर सह शब्द का योग भी है। तो सह के योग में जो अप्रधान करता है भूपति शब्द है उसमें तृतीया विभक्ति हुई है। उसकी करण कारक पहले संज्ञा होती है और उसके बाद उसमें तृतीया विभक्ति हो जाती है। तो भूपत्न्यासा सेनापति चरति। अगला है जिस चिन्ह से किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसमें भी तृतीया विभक्ति होती है। उदाहरण के लिए जटाभिः तापसः, जटाभिः तापसः। जटाओं से तपस्वी प्रतीत होता है। तो यहाँ पर जो जटा है वह चिन्ह है जिसके द्वारा व्यक्ति के विषय में पता चल जाता है कि वह तपस्वी है। जटाओं से तपस्वी प्रतीत होता है। या पीले कपड़ों से ब्रह्मचारी प्रतीत होता है। अगर कोई पीला कपड़ा पहना है तो पीले कपड़े से ही पता चल जाता है कि जो बालक है वह ब्रह्मचारी है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर जटाओं से पता चल जा रहा है कि जो व्यक्ति है वह तपस्वी है। जटाभिः तापसः, तो यहाँ पर जटा चिन्ह है जिसे तपस्वी होने का ज्ञान हो रहा है। तो जिस चिन्ह से किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है तो उस चिन्हवाचक शब्द में तृतीया विभक्ति होती है। तो जटा शब्द से यहाँ पर तपस्वी होने का ज्ञान हो रहा था, जटावाचक शब्द में जटाभिः में तृतीया विभक्ति हो गई। अगला है कि कारक कारण बोधक शब्दों में भी तृतीया होती, जैसे अध्ययनेन वसति, अध्ययनेन वसति, अध्ययन के लिए रहता है। तो उस कोई करता है, देवदत्त नामक कोई करता है जो किसी के घर रह रहा है। उसके रहने का कारण क्या है? पढ़ना, अध्ययन करना। तो अध्ययन के लिए वह रह रहा है, उसके रहने का जो कारण है अध्ययन है। तो इस कारण बोधक कारणवाचक शब्द में भी तृतीया विभक्ति होगी। तो अध्ययनेन, अध्ययनेन वसति, अध्ययन के लिए रहता है, अध्ययन के कारण से रहता है। इस प्रकार से इन सभी स्थानों पर तृतीया विभक्ति होती है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के ये सारे नियम समझ में आ गए होंगे। इसका आप लोग जो अभ्यास कर सकते हैं। बाकी अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप लोग पूछ सकते हैं। तब तक के लिए मैं यहाँ पर विराम देता हूँ अपनी वाणी को। अगली वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे।